रोल बताइए सर। आज पहली बार जोधपुर और पाली संभाग का प्रभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले शुरुआत इस कार्य की जैसलमेर से करने का अवसर प्राप्त हुआ है और सेवादल से सबसे पुराना जुड़ा हुआ रहा हूँ। सेवादल ही वो संस्था थी कि जिसके माध्यम से मैं चेयरमैन और राज्य मंत्री तक पहुँचा। मेरा पुराना वर्षों का एक भावनात्मक लगाव भी सेवादल के साथ में है और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने और हमारे प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत ने और प्रदेश नेतृत्व श्री गोविंद सिंह जी चौटासरा और आदरणीय गहलोत साहब ने सबने कहा कि भाई सेवादल को मजबूत करने के लिए एक अच्छी भूमिका मैं सेवादल में निभा सकता हूँ। तो मुझे अभी संभाग प्रभारी के रूप में 2 संभाग हो गए। वैसे तो पुराना संभाग एक ही था, लेकिन जोधपुर और पाली दोनों संभागों की भी जिम्मेवारी दी है, जहाँ हम लोग अभी पहले तो प्रत्येक जिले में जाना है। सेवादल एक प्रशिक्षित कैडर तैयार करता है और प्रशिक्षित एक व्यक्ति का भावनात्मक लगाव होता है। पार्टी में तो हर विचारधारा के हर तरह के लोग होते हैं, हम तो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। तो भावनात्मक लगाव लोगों के अंदर पैदा करना, उनको प्रशिक्षित करना। और अभी वर्तमान में जो सरकार है, जैसे ऐसे लग ही नहीं रहा कि सरकार है। सब लोग देख रहे हैं कि जहाँ गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हर रोज़ कुछ न कुछ हर वर्ग के लिए नया सुनने को मिलता था। अपेक्षा रहती है जनता की कि वो कुछ न कुछ नया चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है कोई काम हुआ नहीं, और तो और जो काम चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया। बड़ी बात है, 25 लाख की चिरंजीवी योजना प्रशंसनीय नहीं लगी और 5 लाख की आयुष्मान योजना उसका बखान करते हैं। ये किस तरह का प्रचार है, समझ से परे है। राजस्थान एक वो राज्य बना था जहां हम स्वास्थ्य को लेकर के तो निश्चिंत हो गए थे कि इस धरा पर कोई भगवान की दी हुई मृत्यु से तो मर सकता है, उसे तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हम कभी बीमारी से नहीं मरेंगे। इस प्रकार का जो भाव था, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का भाव नहीं। मेरी तो इच्छा थी कि गहलोत साहब के हृदय में जो ये पीड़ा थी आमजन की, और जो एक भाव उभर करके राइट टू हेल्थ तक पहुंचा। पहले दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री, उसके बाद फिर चिरंजीवी योजना, फिर चिरंजीवी योजना को बढ़ाया। और जब हम भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान थे तो पूछा था राहुल जी ने कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ चिरंजीवी योजना, तो गहलोत साहब ने कहा था कि राइट टू हेल्थ, ऐसा अधिकार हम लोग लेकर के आए। उन योजनाओं का अनुकरण, अच्छी योजनाएं चाहे किसी सरकार ने क्यों न बनाई हो, अगर वो जनहित की हो तो उसका अनुकरण सभी सरकारों को करना चाहिए, वो चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो योजनाएं बंद करके 5 लाख की आयुष्मान योजना को, जिसकी प्रक्रिया इतनी क्लिष्ट है कि आम व्यक्ति तो उस प्रक्रिया से गुजर ही नहीं सकता। एक चिरंजीवी योजना के बाद भी प्रक्रिया इतनी सहज थी कि व्यक्ति अगर नहीं भी करा पाया तो सेम डे भी उसको जो है उस योजना को लाभ मिल सकता है। आयुष्मान की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम जन जो उसमें पंजीकृत नहीं है उसको लाभ नहीं मिलेगा। बीमारी का क्या मालूम चलेगा, वो कब पूछ करके थोड़ी आती है। ऐसी योजनाएं बंद होना, जो योजनाएं उनका नाम चेंज कर देना। करीबन कितने हजारों युवकों को राजीव गांधी युवा मित्र बना करके रोजगार दिया, वसुंधरा जी ने भी दिया था, लेकिन हमने उनको हटाया नहीं, बल्कि उनको जो है आगे बढ़ावा दिया। लेकिन आज युवा लड़कों को जो रोजगार देने का काम किया था, वो बेचारे सब कुछ प्रदर्शन करके थाक गए हैं। कितने दिन वो बैठे रहे, लेकिन उनको वहाँ से निकाल दिया। तो इस प्रकार की ये जो योजनाएं हैं जिनको बंद कर रही है गवर्नमेंट। अब ऐसा हो कि किसी की नौकरी कांग्रेस में लगे और बीजेपी सरकार आए तो उनको नौकरी से निकाल दे, ऐसे तो सुनने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा हुआ
उन्होंने बनाए, पंचायत सहायक जो आपको मालूम होगा बनाए, तो उनको हमने तो आगे बढ़ाया। ऐसा तो नहीं कहा कि वसुंधरा जी ने बनाया तो हमको इनको हटा देना चाहिए। तो राजीव गांधी युवा मित्रों ने न गहलोत साहब के लिए काम किया, न कांग्रेस के लिए काम किया, उन्होंने राजस्थान सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। लेकिन आज उन युवाओं को निकाला। तो कहने का मतलब यह है, और आज आप देख रहे हैं सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। सरकार के जो निर्णय हैं वो सुबह आते हैं, शाम को बदल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने भी जीवन में पहली बार ये देखा होगा। हाँ, कोई एक निर्णय हो जो तो समझ में आए, लेकिन एक के ऊपर एक, इसका मतलब कौन निर्णय ले रहा है? क्या उससे पहले एक पूरा चर्चा नहीं की गई, आपस में मंथन नहीं किया गया? और बिना मंथन के राजस्थान के मुख्यमंत्री इस प्रकार से काम करे और इस प्रकार से ये योजनाएं बने और सुबह ऑर्डर निकले, शाम को कैंसिल हो जाए, ये बड़ी सोचनीय स्थिति है। वो स्वयं नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या करना है, खाली ऊपर के ऑर्डर का इंतजार करते हैं और उसके बाद में नीचे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की जो राजस्थान की जो दुर्गति हो रही है वर्तमान में, विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं, तो उनके लिए सेवा दल के कार्यकर्ताओं को हम प्रशिक्षित करेंगे कि वो जाकर जन जन तक पहुँचे। आपको मालूम है सेवा दल का कार्यकर्ता चूल्हे तक संबंध बनाता है, नेताओं तक नहीं, चूल्हे तक संबंध बनाता है और चूल्हे तक आम व्यक्ति की पीड़ा को सेवा दल, नाम ही हमारा सेवा दल है, उसकी पीड़ा को पहुंचाने का काम करता है। इस माध्यम से मैं समझता हूं कि हम लोग इन लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे और कुछ संगठन में जो है नए लोगों को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि बदलाव का ज़माना है। जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं उनको आना चाहिए, उन लोगों को जोड़ेंगे भी। और जो महत्वाकांक्षी नहीं है, जो थक गए हैं, काम करने की मनसा नहीं है, उनको या तो स्वतः ही खुद को बैठ जाना चाहिए, नहीं तो फिर नयों को अवसर देंगे। काम करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। किसी के साथ भाईबंदी नहीं चलेगी, जो काम करेगा उसके साथ में। यही मैसेज लेकर के अभी जा रहे हैं। आगे जो योजनाएं होगी आप लोगों से फिर मुखातिब होते रहेंगे। आपने बात की राजीव गांधी युवा मित्रों